इसको ही करने जा रहे हैं। तो पहले ट्राइंगल ले लिया हमने ABC और एक साइड पैरेलल डाल दी साइड के, D इज पैरेलल टू BC। तो गिवन क्या है, D ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC, ये गिवन है, केवल ये गिवन है, D इज पैरेलल टू BC। अब मुझे टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें टू प्रूव करना है, AD अपॉन DB AE अपॉन EC, ये प्रूव। अभी लिखना नहीं कोई भी चीज़, फिर डालो यहाँ पर G और H लिख दिया मैंने। लिखो कंस्ट्रक्शन क्या करी मैंने, ड्रॉ EG परपेंडिकुलर टू AD, है ना। नंबर 2 DH परपेंडिकुलर टू AE। पहले तो ये दो परपेंडिकुलर डाले, यहाँ से यहाँ डाला और यहाँ से यहाँ डाला, ठीक। और क्या करा, जॉइन BE एंड C एंड D, ये हमारा कंस्ट्रक्शन। दो चीजें करनी है, एक तो ये दो लाइन ज्वाइन कर दी, ये वाली पॉइंट्स, और ये इसके परपेंडिकुलर AD के परपेंडिकुलर डाल दिया और AE के परपेंडिकुलर DH डाल दिया। समझ में आ गई बात, ठीक। अब प्रूफ करते हैं, तो ध्यान से देखना, एक चीज़ पहले सिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। पहली बात तो ये, तुमने क्लास 9 में चीज़ पढ़ी थी, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस इज सेम, याद है क्लास 9 की थ्योरम में, सेम बेस के ऊपर अगर ये लाइन पैरेलल है, अगर मैं यहाँ से कोई इसके ऊपर, देखो सुनो, ये ऐसे डाल दिया मैंने, एक ट्राइंगल है ये और एक ट्राइंगल ये है। अगर मैं लिखूँ ABC और D, तो ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला, ये लाइन इसके पैरेलल है, और दूसरा ट्राइंगल है DBC, ठीक है, और ये वाला ट्राइंगल जो है इधर वाला, तो ये ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया हमेशा सेम होता है। एरिया ऑन द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल्स इज ऑलवेज सेम, एरिया हमेशा सेम होगा। नहीं करी कोई बात नहीं, तुम्हें याद नहीं है कोई बात नहीं, तुम याद कर लो बस इस बात कि सेम बेस के ऊपर अगर हम दो ट्राइंगल बना रहे हैं और ये लाइन भी पैरेलल होनी चाहिए, ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए, तभी इन दोनों का एरिया हमेशा सेम होगा। अगर ये लाइन अलग हो गई तो ऐसा भी तो बन सकता है सेम बेस पर, इनका एरिया कैसे सेम होगा, ये हो सकता है ना सेम। तो इसलिए ये पैरेलल लाइन होनी चाहिए, उसके बीच में ही जो दो ट्राइंगल बनेंगे, चाहे कहीं बन जाओ, सेम बेस के साथ कोई भी ट्राइंगल बना दूं, अगर मैं ऐसा भी बना दूं इसको, तो भी इसका एरिया सेम ही होगा, इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा, एरिया विल बी सेम। समझ में आ गई बात। ये तो पहली बात तो ये जो यूज़ होनी है इसमें। दूसरी बात क्या यूज़ होनी है कि कोई भी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होता है, ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री, जिसका एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो। एक्यूट क्या होता है, एक्यूट ट्राइंगल ऐसा बनता है, ये वाला एंगल 90 से कम, दिस इज कॉल्ड एक्यूट ट्राइंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। और ये है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक। एक्यूट में जब हम हाइट डालते हैं, यहाँ से मुझे इसका परपेंडिकुलर डालना है तो मैं यहाँ डाल दूंगा, इस पॉइंट से अगर मुझे परपेंडिकुलर डालना है तो यहाँ डाल दूंगा। लेकिन अगर ऐसा है तो मेरे को ये ABC, तो मेरे पास हाइट निकालने के लिए क्या तरीका है, इसका बाहर डाल दूँ आउटसाइड द ट्राइंगल, तो ये हाइट लग जाएगी इसकी। या तो मैं ऐसे डालूँ या तो ये इसका हाइट हो सकती है। अब एरिया निकालने के लिए क्या करते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो करते हो। तो तुम्हें बेस भी चाहिए, तुम्हें हाइट भी चाहिए, तो हाइट निकालने का तरीका एक तो ये है कि बी से मैं इसकी हाइट डाल लूँ, बेस से लिखूँ, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई। या दूसरा तरीका क्या है, ये बेस हो गया और हाइट ही हो गई बात। तो देखो यहाँ पर मैंने ऐसे ही डाला है, अगर मैं ट्राइंगल लूँ BDE, देखो ये एंगल 90 से बड़ा है ना, ऑब्ट्यूज है, इसकी मैंने हाइट कहाँ डाली है, ये डाली EG, ये इसकी हाइट है ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की DEB की हाइट है EG, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है इसके अंदर, तो इसकी हाइट हमने यहाँ डाली, ये वाली, और इस वाले ट्राइंगल के लिए ये ऑब्ट्यूज है ना, तो इसकी डाली मैंने बाहर, ये डाली मैंने DH,
ये दो चीज़ें याद रखनी है आपने, एक तो एरिया वाली और एक ये वाली। क्लियर होगी बात इतनी? अब हम आगे चल रहे हैं, ये समझ में आ गई तो आगे कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक, आगे कैसे करेंगे? तो हम लेंगे एरिया ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल ABC, एरिया ट्रायंगल ADE, ठीक है, एरिया ट्रायंगल ADE, ये ट्रायंगल अपॉन एरिया ट्रायंगल BDE। ठीक, ये वाला ट्रायंगल लिया और एक ये ट्रायंगल लिया, ठीक है। दोनों का एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब AD के लिए, ADE ट्रायंगल के लिए आप बेस लो AD और हाइट लो EG, ठीक, क्योंकि इसके साथ ले लेना, तो इसका बेस लो AD और हाइट लो EG, तो क्या लिखेंगे? हाफ इंटू AD इंटू EG अपॉन हाफ। BD के लिए क्या लो? BD बेस हो गया और हाइट क्या होगी? EG, तो BD इंटू ये कट गया, ये भी कट गया, तो क्या आ गया? ये AD अपॉन ये पहली रेशो AD अपॉन BD। क्लियर है? इतनी बार समझ में आ गई? देख लो एक बार अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। पहले मैंने बड़ा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल लिया AD, इसकी मैंने बेस ये ली और हाइट मैंने EG ली, वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ट्रायंगल लिया BDE इसके साथ ही, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर है ना, तो ये वाला ट्रायंगल लेना, ये वाला नहीं लेना, ये वाला तो हमने लेना ये वाला। तो इसके लिए बेस ये हो गई और हाइट बाहर डाली रखी है मैंने, ऑब्वियस ट्रायंगल बता दी मैंने कि ये बेस, जैसे मैंने ये बताई थी भाई, ये अगर ट्रायंगल है ऑब्वियस, तो अगर मेरा ये ABC है, अगर मैं यहाँ हाइट डाल दूँ बाहर, तो इसका एरिया कैसे लिखूँगा? एरिया ट्रायंगल ABC कैसे लिखूँगा? हाफ बेस BC और उसी के साथ में जो हाइट डाली, उसी के ऊपर जो परपेंडिकुलर डाला इंटू, ये मेरा इस ट्रायंगल का एरिया होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू BC इंटू AD। ऐसे यहाँ लिखा मैंने, हाफ इंटू BD इंटू EG बाहर, ऐसे समझो, ये ऑब्वियस ऐसे ही बन रहा है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल हो गया, समझ में आ गया सबको? फिर ले लो एरिया ट्रायंगल ADE, फिर ले लो ऊपर, और एरिया ट्रायंगल अब ले लो ये वाला DEC, इसका हाफ इंटू बेस। अब ये लेना इसके लिए कि AD के लिए, अब देखो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम कोई भी बेस, कोई भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं, एरिया विल रिमेन सेम, है ना। जैसे तुम कोई भी कमरे का, जैसे इसका रेक्टेंगल है नीचे, किसी भी तरीके से तुम इसका एरिया निकाल लो, निकल जाएगा, है ना। एरिया का इसका कमरे का वॉल्यूम किसी भी मेथड से निकाल लो, सेम ही आएगा, है ना। जैसे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए बहुत सारे फॉर्मूले यूज़ करते हैं, एक हीरोन्स फॉर्मूला भी तुमने सुना होगा, है ना। तो अगर तीनों साइड दे रखी होती है तो मैं हीरोन्स फॉर्मूला लगा लेती हूँ, या तुम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से लगा लेती हो, है ना। तो ऐसे किसी भी मेथड से आप, और भी तरीके होते हैं ट्रायंगल के एरिया निकालने के, रखे रहते बेटा, पढ़े रहते उसको, पढ़े बाद में पढ़े, ठीक है। तुम और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, तुम किसी भी मेथड से निकालो, एरिया विल बी सेम। आप ध्यान बस कंसंट्रेट यहाँ रखा करो, जरूरी ये है, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा, मैं बार बार नहीं बताऊँगा, पहली बता रहा हूँ। इसी क्लास में पूछो मेरे से, 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, अगली क्लास में आप पूछो, अगर तुमने ये कहा ना कि नहीं आया समझ में, तो कान पे थप्पड़ हो पाऊँगा मैं, लड़कियों को डांटूंगा, क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल सीरियस वाला चैप्टर है, ये मजाक करने वाला चैप्टर नहीं है। पढ़ाई यहाँ ध्यान होना चाहिए तुम्हारा 24 घंटे, समझ में आ रही मेरी बात? नहीं तो समझ में नहीं आएगा चैप्टर, जोड़ लगा लो कितना। अभी तो मैं क्वेश्चन कराऊँ, मुझे पता चलेगा तुम्हें कैसा चैप्टर। अब तक जितने चैप्टर करे हैं ना, आइडेंटिटी का भी बाप है, अभी देखना तमाशा भी दिखाऊंगा, ठीक है। और तो समझ लो आधा हो गया है, और नहीं तो आधा पूरा होता तो तुम्हारी लगी थी बात अच्छी वाली, तो अच्छे से कर लो इसे ढंग से तरीके से। तो अब ट्रायंगल लिया मैंने AD, तो इसका बेस अब मैं A ही ले रहा हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बात मत कर, नहीं तो क्लास के बाहर निकाल दूंगा, पहले बता रहा हूँ। जब एक बार बोल दिया करो, उसके बाद मत बोला करो। फिर ये वाली ट्रायंगल, तो इसका बेस लिया EC
और हाइट क्या ली DH, हाफ इंटू EC इंटू DH। ये हमेशा ध्यान रखना, दोनों की हाइट हमेशा कटेंगी। अगर तुम लिख रहे हो देखो ADE ट्राइंगल की हाइट क्या है हमारे पास यहाँ पर, ADE ट्राइंगल की हमने EG ली ना, और इस ट्राइंगल की भी मैंने हाइट के लिए EG ली, हमेशा कट जाएगी। इसमें भी देखो DH हाइट है दोनों की, इसकी DH है, और इस वाले ट्राइंगल के लिए भी DEC के लिए भी बाहर डाली DH को, ये हमेशा कटेंगे दोनों। तो करते वक्त ये चीज़ ध्यान रखना, AE/EC ये हो गया दूसरा रेशो। अब आ जाओ आप एरिया ट्राइंगल ADE, सॉरी एरिया ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल DEC। ये दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सेम बेस DE के ऊपर बनी हुई है और दो पैरेलल लाइन के बीच में देखो ये वाला एरिया, ये दो ट्राइंगल बने हुए हैं ना ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो यहाँ लिखो एरिया ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल DEC। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ज्योमेट्री के अंदर अगर रीजन नहीं है तो जीरो मिलेगा। कोई भी चीज़ लिखोगे तो उसका रीजन उसके सामने लिखना ही लिखना है। और कहीं फॉर्मूले नहीं लिखते हम कभी भी क्वेश्चन में, आइडेंटिटी में भी हमने आइडेंटिटी नहीं लिखी कभी भी कि भाई कहाँ से लाए हम इस आइडेंटिटी को। लेकिन यहाँ थ्योरम जो भी कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन करोगे उसका रीजन नहीं है तो नंबर कट जाएंगे। रीजन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एरिया ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल DEC, तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड between two parallel lines, ठीक है। ये रीजन देना है आपको, ये BDE और DEC का एरिया सेम होगा। अब अगर तुम इसमें देखो इधर उठा के तो ADE, अब यहाँ पर तुमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हो यहाँ लिखो एरिया ट्राइंगल ADE, ये तो उसके बराबर होगा ही ना, एरिया ट्राइंगल ADE के बराबर तो होगा, ये दोनों तो बराबर ही हैं। अगर दोनों तरफ में एरिया ट्राइंगल BDE और यहाँ लिख दो एरिया ट्राइंगल DEC, तो बराबर होंगे दोनों के नहीं होंगे? क्योंकि हमने इसका रीज़न बता दिया कि ये दोनों भी बराबर हैं और ऊपर वाले तो बराबर हैं। इसका मतलब ये रेशो कैसे हो जाएंगे? बराबर, ठीक है। और अगर ऐसे ना समझ में आए तो और एक तरीका बताता हूँ उसको लिखने का, याद रखने का। आप लिखना एरिया, ये लिखा ना, ये लिखना एरिया ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल DEC, तो रीजन दे दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एरिया ट्राइंगल ADE। भाई सेम चीज से डिवाइड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कोई भी चीज हो, मान लो x इज इक्वल टू y है, अब मेरा मन कर रहा है मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो दोनों तरफ 2 से बराबर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, दोनों तरफ 2 से डिवाइड भी कर सकता हूँ, दोनों तरफ 2 ऐड भी कर सकता हूँ और दोनों तरफ 2 सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। दोनों काम तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में बराबर काम करा जा सकता है। वो काम करा जा सकता है जिससे हमारी इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। तो अगर मैंने ये BDE और DEC प्रूव कर दिए पहले ही, तो मैं दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ इससे, दोनों बराबर हो गए ना। अब यहाँ पर जो हमने लिखा है ये उल्टा लिखा हुआ है ना, इसके उल्टा है, तो इससे इम्प्लाई करके उल्टा लिख दो इसको। मतलब रेसिप्रोकल भी तो सेम होगा कि नहीं होगा रेशो? देखो 2/4 इज इक्वल टू 4/8 मान लो ऐसे लिखा है, तो ये 1/2 ही तो है। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं 4/2 और 8/4, तो क्या कुछ फर्क पड़ जाएगा? जब भी सेम ही होंगे 2 बराबर 2, तो रेशो विल बी सेम। उल्टा करो सीधा करो कैसे भी लिख लो उसको, रेशो हमेशा सेम रहती है। तो अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूँ एरिया ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल DEC अपॉन एरिया ट्राइंगल ADE, तो बराबर हो गए दोनों, ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं करी जाती सीधी सीधी तो ये कर ऐसे कर दो, और इसमें जब तुम 2 बार 3 बार 4 बार करोगे तो तुम्हें याद हो जाएगी। समझ के याद करना, भूलना नहीं है, समझना है। पर पहले अगर तुम नहीं समझे हुए और वैसे ही करोगे तो कहीं ना कहीं कोई ट्राइंगल उल्टा सुल्टा ले जाओगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो जब ये लिख दिया मैंने, तो ये क्या था, इम्प्लाई क्या करूँगा मैं, AD अपॉन BD
इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। यही प्रूव करना था मेरे को, क्या आ गया ए डी अपॉन बी डी, क्योंकि ये किसके बराबर था, इसके, और ये किसके बराबर था, इसके। जब ये दोनों ही बराबर हो गए, इसका मतलब ये दोनों ही बराबर हो गए, साइड का रेशियो बराबर हो गया, हेंस प्रूव। ये हमने प्रूव किया, समझ में आ गई बात। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है जो आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। इसने क्या दे रखा है भाई, पी क्यू जो है, पी क्यू पैरेलल है एम एन के, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। पी क्यू इज पैरेलल टू एम एन, और इसका रेशो दे रखा है। तो अब अभी हमने सीखा कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल होती है, प्रूव भी करा हमने, तो के पी अपॉन पी एम शुड बी इक्वल टू के क्यू अपॉन क्यू एम, होता है ना। के पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू के क्यू अपॉन क्यू, ये सीखा। इसकी वैल्यू हमें पता है, ये दे रखी 4/13, और के क्यू निकालना है, और के एन दे रखा है। अब ये पूरा दे रखा है, ध्यान से देखना, 20 पॉइंट। अब तुम्हें निकालना है के क्यू, तो मैं के क्यू की क्या मान लूँ, एक्स मान लूँ। इतना कितना बच गया, 20.4 माइनस एक्स, बचा ना ये वाला हिस्सा। तो यहाँ लिख दो 20.4 माइनस एक्स, और इसे क्या लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 20.4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 13x, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 4 × 16 81.6 है ना, माइनस 4x ये हो गया 13, और 81.6 इज इक्वल टू 13 + 4 17x, x कितना आ गया 81.6 डिवाइडेड बाई 17। कुछ गलत तो नहीं करा, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हमारा, तो 17 से कटता है, ये देखो जरा करें, ये कितना आता है, देखो ये 4.8 आ रहा है, 81.6 4.8 आ रहा है। चलो जितना अंदाजे से 4.8 कर देते हैं, 4.8 कट रहा होगा पूरा, क्योंकि 17 इंटू 4.8 इतना ही होगा, 8 7 से 56 हो गया, और 8 5 चलो ऐसे नहीं करना, 28 और 8 26, 26 और 5 31, 1 3 और 4 3 7 4। हाँ जी, हैं 6 में जाना है, तो जब तो टेस्ट शुरू होगा। पहले बता देते तो टेस्ट पहले ना ले लेते हैं, और तूने बताया नहीं मुझे, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे करेंगे अभी, पहले इनके कंसेप्ट समझिए। डी पैरेलल टू बी सी, ऐसा बोला था मैंने, लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स। अगर ऐसा होता है तो दिस लाइन डिवाइड द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशो, ऐसा हमने पढ़ा, और हमने प्रूव करा कि ए डी अपॉन डी बी ए अपॉन ई सी के बराबर, ऐसा प्रूव करा ना हमने। अब अगर दोनों में +1 कर दूँ, दोनों तरफ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, दोनों तरफ खुशी का ध्यान दे बेटा। तो डी बी प्लस ए डी अपॉन डी बी, ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए इसका, एलसीएम ले सकता हूँ, डी बी एलसीएम ले लिया, तो डी बी इधर गया प्लस ए डी, और डी बी प्लस ए डी कितना हो गया, डी बी प्लस ए डी कितना होगा, ए बी अपॉन डी बी, और ये कितना होगा, ए सी अपॉन ई सी। तो पूरी साइड अपॉन छोटी साइड इज इक्वल टू पूरी साइड अपॉन छोटी साइड। ये रेशियो भी हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कोरोलरी को भी हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। जो भी कंडीशन दे रखी क्वेश्चन में यूज करनी है तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए डी अपॉन ए बी पूरा फुल, दिस अपॉन पूरी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। रेशो ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हो, ये ऊपर ये नीचे लिख सकते हो, इसको ही आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब रेशो को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोपोर्शनल नंबर्स को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी ऊपर लिखा है, ए डी ऊपर लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ बराबर कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, दोनों सेम हो जाएगी, है ना। तो मैंने क्या बोला, दिस अपॉन पूरी साइड इज इक्वल टू दिस अपॉन पूरी साइड, और या ऐसे लिख सकते हो बी डी ये छोटी साइड अपॉन पूरी साइड जो हमने अभी प्रूव भी करी इज इक्वल टू ई सी अपॉन पूरी साइड, ई सी अपॉन ई सी। तो ये दोनों कंसेप्ट भी आपको पता होने चाहिए, ये कोरोलरी कहलाती है पीपीटी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि छोटी साइड के साथ बड़ी पूरी फुल साइज साइड का रेशो, छोटी साइड के साथ बस ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पी डी लिए
खुशी है, आप ध्यान नहीं दीजिए और मैं पूछूंगा ना तो फिर डांट पड़ेगी मेरी। कहाँ है यार BD अपॉन AP और EC अपॉन AC ही लेना है, ये नहीं कि BD यहाँ लिया या AE ले लिया, गलत हो गया। जो ये वाली साइड इसके सामने है ना, ये इन दोनों का रेशो पूरी की साइड के साथ लेना है, या ऊपर वाले ऊपर दोनों का साइड का रेशो पूरी साइड से, ये चीज़ ध्यान रखना, तोड़ लगी में ये चीज़ ध्यान। और इसका यूज़ भी होगा, ऐसा नहीं है कि वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक। अब यही चीज़ कैसे यूज़ होगी देखो मैं एक तो ये बताने की, एक चीज़ और बताने की, हाँ एक चीज़ और कन्वर्स ऑफ बीपीटी एक होता है, एक तो बीपीटी हो गई है, बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो हमने क्या बोला उसमें क्या गिवन और क्या प्रूफ था, गिवन था D पैरेलल टू BC और हमने प्रूव क्या करा था कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ऐसा हमने प्रूव कर दिया। ये तो थी BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर मैं इसको कन्वर्स कर दूँ, उल्टा कर दूँ, तो ये रेशो अगर बराबर हो जाती है तो ये साइड से पैरेलल हो जाती है, उल्टा हो गया है ना। देखो सुनो ध्यान से, अगर मैं कह दूँ कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, अगर ये गिवन है तो इट इम्प्लाइज D is parallel to, उसमें क्या था बीपीटी में, if D is parallel to BC, हम कहेंगे it implies AD upon DB is equal to AE upon BC। ये तो है बीपीटी शॉर्ट में बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये चीज ध्यान रखना। तो दोनों थ्योरम यूज होनी है, क्वेश्चंस में कई बार बीपीटी यूज होगी और कई बार कन्वर्स यूज होगी। तो प्रूव करवाएगा, वो कहेगा भाई प्रूव करो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जहाँ वो प्रूव कराए कि पैरेलल लाइन है तो कन्वर्स यूज करो, और अगर वो कहे रेशियो प्रूव करो, लाइन पैरेलल दे रखी है तो बीपीटी यूज करो। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से आपको इन दोनों चीज़ों को यूज करना। अब ये क्वेश्चन हम आगे करेंगे सारे, वो सारे इन सब चीज़ों पे कंसेप्ट के ऊपर ही चलेंगे जो हमने अभी पढ़ा। समझ में आ गया सबको? आगे बीपीटी समझ में अच्छे से। एक बार घर जाना, मेरी सलाह ये है घर जाके एक बार अच्छे से करना और अपने आप इस थ्योरम को करके देखना, ठीक है। और अगली क्लास में आओगे तो मैं यहाँ क्लास में किसी भी बच्चे को उठा के यहाँ बोर्ड पर बुला के करवा के देता हूँ, तो पढ़ के आना। जब मैं बोलता हूँ ना करके आया करो, तो इसका मतलब यही होता है कि अगली क्लास में पूछूँगा, तो पढ़ के आना, याद करके अच्छे से लिख के देख के आना। यहाँ बोर्ड बुलाऊँगा मैं, ठीक है। कर लो फटाफट। फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन करना। अब इसने बोला है ED इज पैरेलल टू BC, तो रेशो क्या बनेगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, है ना। अब देखो तीन तरह के रेशो बन सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। मेरी बात सुन लो पहले, उसके बाद करना। पहले शुरू के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उनको ध्यान से रखो। ये लाइन इसके पैरेलल है, तो तीन तरह के रेशो बन सकते हैं। एक तो बन सकता है AD अपॉन DB, छोटी छोटी दो साइड का, ये साइड का इसका रेशो, और AE, यहीं से शुरू करूँगा, AE अपॉन BC। एक तो ये हो सकता है। एक हो सकता है AD अपॉन AB, ये छोटी साइड अपॉन पूरी साइड, और ये हो सकता है AE अपॉन AC, ठीक। एक हो सकता है BD अपॉन AB पूरी साइड, है ना। और इस BD के सामने कौन सी है, EC है, EC अपॉन। इन तीन रेशो के अलावा कोई रेशो बीपीटी का इसमें नहीं लग सकता। ये तीनों रेशो के अलावा कोई नहीं लगेगा। जो एक बार ही समझ लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी कोई भी, ठीक। अब तुम्हारे को क्या क्या दे रखा है वो यहाँ मार्क कर दो। ये X दे रखा है, BD दे रखा है, AE दे रखा है, EC दे रखा है। अब पहले वाला ही बन रहा है, ये चारों दे रखे हैं। AD की जगह डालो X, और BD की जगह डालो X माइनस 2, और AE की जगह डालो X प्लस 2, और EC की जगह डालो X माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फाइंड X करो अपने आप। X बताओ क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बताओ।
ये लाइन इसके पैरेलल है। अब एक तो पूरा AC दे रखा है, एक AL दे रखा है, क्या करना चाहिए? AL अपॉन AC। बड़ी साइड नीचे रखा करो, अच्छा लगता है, ठीक है। और तो ये देखना, देखो ध्यान से करना, AL सॉरी ये वाला AL अपॉन दिस और BM अपॉन AC BC, बेस अपॉन पूरी साइड, बेस अपॉन पूरी साइड, सारी वैल्यूज हैं, डालो इसके अंदर x माइनस 3, AC की क्या है 2x, ठीक है, BM क्या है x माइनस 2 और BC क्या है 2x प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 2x इंटू एक्स माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 और ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4x, 2x स्क्वायर तो ठीक है, और ये हो गया माइनस 3x माइनस 9 और ये हो गया माइनस 4x, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, 4x माइनस 3x आ गया 9, तो x कितना आ गया, ठीक है। तो रेशो ऐसे ही लेनी है आपने, 3 तरीके बता दिए मैंने रेशो लेने के, छोटी छोटी दो साइड्स का रेशो, दिस पार्ट्स का, दिस अपॉन दिस या दिस अपॉन पूरा, दिस अपॉन पूरा या दिस अपॉन पूरा, दिस अपॉन ऐसे, ये 3 ही रेशो हो सकते हैं बस, जो क्वेश्चन दे रखा हो उसके हिसाब से बनाना है।